90s किड हो तो पक्का तुमने सेक्स किस करने से पहले बहुत सी इमरान हाशमी की मूवीज देखी होंगी टू प्रिपेयर फॉर द डे, यू नो। हाँ, नजरें चुनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम सबने ऐसा करा है। एक तुम थे और एक ये आजकल के बच्चे जो सेम प्रिपरेशन करने के लिए पॉर्न देखते हैं, जो थोड़ी और ज्यादा एक्सप्लिसिट और डिटेल्ड होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि इमरान हाशमी और पॉर्न दोनों ही सेक्स को बिल्कुल कोरियोग्राफ्ड और परफेक्ट दिखाते हैं कि वी थिंक डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम विल एग्जैक्टली लुक लाइक दिस, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट। अब तुम लोग सोचने लगते हो कि भाई ये तो बिल्कुल सही तरीका है सेक्स करने का, मैं तो मेरे गुरु के स्टेप्स को ही फॉलो करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसे नहीं करा तो मैं एज अ नामर्द लेबल कर दिया जाऊंगा या फिर मैं एक आदर्श पत्नी नहीं बन पाऊंगी। बट वी डोंट वांट यू टू फॉलो दिस ट्रैप, व्हिच इज व्हाई हम तुम्हारे फर्स्ट को बेस्ट कैसे बनाए ये सिखाने आ गए हैं, ताकि तुम्हें कहीं और रिसर्च ना करनी पड़ जाए और रिसर्च के चक्कर में पकड़े ना जाओ। सबसे पहले इट्स गोना बी हेला ऑकवर्ड। जब फर्स्ट टाइम सेक्स होगा तब वो मेरे लिए प्यार से दूध का ग्लास लाएगी, शर्मा के मेरे पास बैठेगी, तो फाइनली तुम फर्स्ट टाइम एक दूसरे की बॉडी को इतना क्लोजली फील करोगे जिसकी वजह से दूध पीने के बाद खुद पे बहुत प्रेशर डालोगे और नर्वस हो जाओगे, और ऐसे ही तुम्हारा बेड पे दबंग बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। पर अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाओ, क्योंकि गुड न्यूज ये है कि किसी का भी फर्स्ट टाइम सेक्स अच्छा नहीं होता। तुमको कोई पोजीशंस ट्राई करनी होंगी थिंकिंग कि ब्रो रोज सुबह उठ के मैं इसीलिए तो सूर्य नमस्कार करता था, पर करने पर समझ आएगा कि ऐसी पोजीशन तो सिर्फ टाइगर श्रॉफ ही कर सकता है। फर्स्ट टाइम सेक्स करने पर ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आएंगी और कुछ लोग तो इन सिचुएशन की वजह से नर्वस होकर रोने भी लग जाते हैं। बट फर्स्ट टाइम सेक्स करने के लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि तुम एक दूसरे की बॉडी को जानो, एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स और रिदम को समझना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेक्स, ना कि एक परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड पॉर्न फिल्म बनाना जहां तुम दोनों का एक साथ क्लाइमैक्स हो। तो फर्स्ट टाइम को थोड़ा मेसी होने दो, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो और एक दूसरे से कम्युनिकेट करो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। नेक्स्ट, डोंट प्लान टू मच ब्रो। नेक्स्ट मंथ के सेकंड ट्यूसडे को शाम 5 बजे से 8 बजे तक बहुत अच्छा मुहूर्त है। स्टैंडिंग डॉगी पोजीशन, पैर 45 डिग्रीज वाइड, बैक आर्क 15 डिग्रीज, बेस्ट फीलिंग्स फॉर द मेल एंड फीमेल्स। तुम्हारे वैसे तुमको ऐसे बहुत वैल्यूएबल एडवाइस देंगे, बट प्लीज तुम्हें हार्वर्ड पास आउट पीएचडी से एडवाइस ना लो तो बेटर है। फर्स्ट टाइम सेक्स करने से पहले से बहुत से थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगे कि अगर सेक्स करते टाइम मुझसे छोटे से छोटी मिस्टेक होगी तो मेरा पार्टनर को छोड़ के चला जाएगा, और उनके फ्रेंड सर्कल में जो गुणगान होंगे वो अलग, और इसकी वजह से तुम प्रेशर लेके टू डू लिस्ट बना लेते हो कि मैं स्पेसिफिक कलर के कपड़े पहनूंगा, ये पोजीशन ट्राई करूंगा, अगर नेचुरली ऑर्गेज़म नहीं हुआ तो फेक कर दूंगा, और इसी फेकिंग के चक्कर में तुम्हारा पूरा एक्सपीरियंस ही बिगड़ जाएगा और शायद तुम्हें जिंदगी भर ये फेक करना पड़े। वी होप नॉट। देखो समझो, सेंसिबली प्लानिंग करना जैसे मूड सेटिंग, ग्रूमिंग तो फिर भी समझ आता है, लेकिन मैं इस कलर के कपड़े पहनूंगा, ये पोजीशन ट्राई करूंगा, ऑर्गेज़म नहीं हुआ तो फेक करूंगी तो बहुत ज्यादा है भाई। तो ज्यादा मत सोचो, एक्सपीरियंस एंजॉय करो, क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा है सोचो कम करो ज्यादा। थर्ड, ऑर्गेज़म मे टेक टाइम और दे वोंट। तुमने हॉलीवुड मूवी या पॉर्न में देखा ही होगा कि सेक्स इतना ज्यादा स्टीमी हो जाता है कि 2 एटर्निटीज लेटर फाइनली दो पार्टनर एक साथ ऑर्गेज़म कर ही लेते हैं, है ना। या फिर लड़का है जो 2 घंटे से ऑर्गेज़म नहीं कर पा रहा है और लड़की 10 बार ऑर्गेज़म कर चुकी है। बट लेट मी ब्रेक योर हार्ट अ लिटिल, क्योंकि रियलिटी में सब कुछ नहीं होता। ऑर्गेज़म्स आर लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन यू थिंक। व्हाइल हैविंग सेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, चांसेस है कि एज अ फीमेल तुम्हें ऑर्गेज़म ना हो, क्योंकि जनरली फीमेल्स को ज्यादा टाइम लगता है टू रीच द क्लाइमैक्स एज कंपेयर टू द मेन। बट ऑन द अदर हैंड, अगर तुम मेल हो और तुम फर्स्ट टाइम सेक्स कर रहे हो तो तुम जल्दी ऑर्गेज़म करोगे। पर जो भी हो, फॉर फीमेल्स डोंट फेक एन ऑर्गेज़म, एंड फॉर मेल्स आफ्टर ऑर्गेज़म डोंट जंप टू द सेकंड राउंड। पर दोनों के लिए समझना जरूरी है कि तुम एक दूसरे की बॉडी को समझो, ट्रस्ट बिल्ड करो, कंफर्टेबल रहो, और इवेंचुअली टाइम के साथ तुम एक अच्छा ऑर्गेज़म करना सीख जाओगे। ऑलवेज स्टिक बाय व्हाट बाबा रणछोड़ दास सेड, ऑर्गेज़म को चेज मत करो, एक्सपीरियंस को चेस करो, ऑर्गेज़म झक मार के तुम्हारे पीछे आएगा। फोर्थ, प्रोटेक्शन इज अ मस्ट। हाँ, तुम्हारे दोस्तों ने बोला होगा भाई रॉ एंड रियल जैसी फीलिंग प्लास्टिक से नहीं आती, बट उनकी मत सुनो, मेरी सुनो। कॉन्डम यूज करना तो कॉमन सेंस वाली बात है, पर कुछ लोग कॉमन सेंस लगाना ही भूल जाते हैं, बिकॉज दे थिंक मेरा पुल आउट गेम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लस पुल आउट गेम से ज्यादा बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है, और अपनी इसी होशियारी के चक्कर में किसी होशियार बच्चे के बाप बन जाते हैं, या फिर इवन वर्स बिकॉज ऑफ एन एग्जिस्टिंग सीरियस इन्फेक्शन, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर को भी इन्फेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को छोड़ो लाइफ टाइम सेक्स नहीं कर पाते। यू नीड टू अंडरस्टैंड, सेफ सेक्स का मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी से बचना नहीं होता। सेफ सेक्स का मतलब तुम्हें प्रेगनेंसी, यूटीआई, एसटीआई और बेसिकली हर टाइप के इन्फेक्शन से बचना है, जो दोनों के लिए इक्वली हार्मफुल है। और जिन लोगों को लगता है कि उनका पुल आउट गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हें मैं बता दूं कि प्रीकम इक्वली पावरफुल होता है तुम्हारे पार्टनर को प्रेग्नेंट करने के लिए, और ऐसी प्रेगनेंसी के बहुत सारे केसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हें जितना सेक्स करना है उतना करो, पर एक बात ध्यान रखो कि सेक्स के टाइम पे बॉडीली फ्लूइड्स ट्रांसफर होने से तुम्हें हर टाइप के इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स को समझो एंड यूज कॉन्डम्स एट ऑल द टाइम्स। फिफ्थ, नो योर बॉडी। अब विदाउट हैविंग सेक्स तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे को क्या पसंद है और क्या नहीं, है ना। वेल, इसका सोल्यूशन तो है मेरे पास, मास्टरबेशन। यस, यू हर्ड मी राइट। और हेलो, दीदी ने बोला ऐसे 24 घंटे मत करते रहना, वरना घर से एडॉप्शन के लिए डाल दिए जाओगे। तो मैं अब जो भी बोल रही हूँ उसे थोड़ा सेंसिबली समझना। मास्टरबेट करके अपने आप को एक्सप्लोर करना सबसे अच्छी चीज है, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करो और ये जानो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। अब ऐसे मत बोलने लग जाना कि अपन को तो कुछ भी चलेगा, बस एक गद्दा दे दो, बट शर्म करो यार। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मास्टरबेशन इज टू नो कि कौन सी चीजें जिससे तुम अराउज होते हो, हाउ डू यू लाइक टू बी टच्ड,
और ऐसे कौन सी प्लेजरेबल एरिया है जिससे तुम्हें अच्छा फील होता है, एंड सो ऑन। जब तुम अपनी बॉडी को एक इंडिविजुअल लेवल पे अच्छे से समझ पाओगे, तभी तुम अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करके एक अच्छा सेक्स कर सकते हो। 6. Lubes are your best friend. सबसे बेस्ट एडवाइस फॉर फर्स्ट टाइम सेक्स, फोरप्ले, लॉट्स ऑफ इट। फोरप्ले ऐसा होता है जैसे आप मेन कोर्स से पहले स्टार्टर्स मंगवाते हो, क्योंकि फोरप्ले इंश्योर्स अराउजल, और फर्स्ट टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लड़का और लड़की दोनों ही अराउज्ड हो। और जिसने भी तुम्हें ये बोला है ना कि भाई सरसों का तेल लगा ले या वैसलीन लगा ले, तो उसको जाकर लाफा मारो। बहुत बार ऐसा होता है कि इवन आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ फोरप्ले लड़के अराउज तो हो गई, बट शी माइट एक्सपीरियंस ड्राइनेस। अब लड़का तो यही सोचेगा ना कि कॉन्डम तो ऑलरेडी ल्यूब्ड है, तो एक्स्ट्रा वेटनेस हो या ना हो की फर्क पैदा है। लेकिन ये लड़की की बॉडी के लिए एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है, जिसकी वजह से शी माइट फील लिटिल टाइटनेस डाउन देयर, और फिर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है टू हैव सेक्स। चांसेस आर इस ड्राइनेस की वजह से तुम और तुम्हारे पार्टनर सोचते हो कि तुम टर्न ऑन नहीं हो, एंड यू माइट कीप अप विद द फोरप्ले। तो इस सिचुएशन में फंसने से अच्छा है यू ऑलवेज कैरी अ वाटर बेस्ड ल्यूब। थोड़ा सा ल्यूब ऐड करने से तुम्हारा एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर और स्मूथ बन जाता है, और लेस फ्रिक्शन मतलब तुम्हारे कॉन्डम के टियर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, और लड़की को भी कम पेन होगा। 7. इमोशनल रेडीनेस एंड कंसेंट। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा फर्स्ट टाइम सेक्स करने से पहले याद रखनी चाहिए, कंसेंट। मजाक में आपको बाकी चीजें तो सिखा दी, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंसेंट का मतलब है कि इंटरकोर्स में इन्वॉल्व दोनों लोग उसके लिए रेडी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल करा टू हैव सेक्स, या उनको प्रेशराइज किया सेइंग कि ये तो होना ही चाहिए रिलेशनशिप में। रिमेंबर, engaging in sex is an act of love। जहाँ दोनों पार्टनर्स का कंसेंट होगा ना, वहाँ पर तुम एक दूसरे को एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस दे पाओगे। ऑल्सो मेक श्योर कि तुम ये स्टेप तभी लो जब तुम इमोशनली रेडी हो, ना कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स करने तो तुम्हें भी यही करने की जरूरत है। किसी भी रिलेशनशिप में सेक्स होना एक अल्टीमेट स्टेप होता है, और उसको करने का डिसीजन किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे नहीं बेस्ड होना चाहिए, रादर इट शुड बी बेस्ड ऑन फीलिंग्स, डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस। चलो अब एक सीरियस नोट पे आए तो मैं तुम्हें एक आखिरी चीज बताती हूँ। सेक्स को इतना बड़ा डील मत बनाना लाइफ में, वो एक नेचुरल और नॉर्मल थिंग है। अगर तुम उसको अपनी लाइफ का पर्पस ही बना दोगे तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें सेक्स सेफ फील होना चाहिए, क्योंकि वो एक इंटीमेट चीज है, और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है तो इट्स बेटर कि तुम ना ही करो। दैट्स इट, बस इतना ही ज्ञान दूंगी तुम्हें आज के लिए। अब जाओ, गो एंजॉय योर फर्स्ट टाइम।